ओके, तो चैम्पियन कॉलम इक्वेशन इसमें लिखेंगे वी नो दैट द probability of the outcome at the nth trial और स्टेप। ओके, या तो आप उसको ट्रायल कह सकते हो और स्टेप। गिवन द outcome at the previous step, that is PJK। नोटेशन आपको पता ही हम लोगों ने। Similarly, the mth step transition probability is denoted by probability x m plus n is equal to k given xn is equal to j. It is equal to pjk की पावर m। ओके, पहले इसको लिख लेते, फिर हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या रहा है। ओके, सो PJKM gives the probability that from the state J at nth trial the state K nth trial the state K is reached at m plus n nth trial with m step
ओके, क्लियर। मेन फॉर्मूला इसको याद रखना है, इस वाले को जो ये गिवन है एम ट्रायल वाला। ओके, क्लियर। यहाँ तक तो किस लिख लिया ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो करस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, द वन स्टेप, ओके, द वन स्टेप transition probabilities like PJK1 are denoted by simply PJK, ओके। फॉर सिंप्लिसिटी लिख सकते हो, फॉर सिंप्लिसिटी, गॉट इट। यानी कि हम PJK1 नहीं लिखते कभी, सिंपली क्या लिखते हैं हम, PJK। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी x n+2 is equal to k given xn is equal to j is equal to PJK to the power 2। ओके, यानी कि नाउ वी चेक दैट कि डिफरेंस बिटवीन ट्रायल्स n+2 minus n is equal to 2, so that's why we are here, we write as PJK2। तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, द स्टेट के, सॉरी, J state kth reached by the state J in a second step, क्लियरली। अब देखो इसमें अगर आप J K पे मूव कर रही है विद 2 स्टेप, तो लास्ट एक लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे अर्लियर ही कि अगर हम K पे मूव करेंगे इन अ सेकेंड स्टेप, तो कोई ना कोई इसके बीच इंटरमीडिएट स्टेप पॉसिबिलिटी है कि हम डायरेक्ट ना जाके सेकंड स्टेप में जाएंगे। तो देयर एग्जिस्ट अ इंटरमीडिएट आर स्टेट, आर, एज वी अर्लियर डिस्कस अबाउट द आर, आर इज द इंटरमीडिएट स्टेट, ओके। तो यहाँ पे जे होगा, जे मूव टू के, फर्स्ट बी मूव टू जे टू आर एंड आर टू के, तो दिस इज द सेकंड स्टेप, गॉट इट। तो जब भी जे के पे तो पहुंच रहा, बट इट इज टेकिंग 2 स्टेप, तो दैट्स वाई वी डिनोट बाय PJK2, ओके। सपोज आर कंसीडर, suppose we consider R as some intermediate states,
ओके, सो कंसीडर अ फिक्स वैल्यू, कोई भी एक आर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आर एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जो भी होगी। सो सम फिक्स्ड वैल्यू आर वी हैव। अब इस फॉर्म में हमें इस प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट करना है, क्योंकि वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिट स्टेप, तो पीछे के सॉरी यूनिट स्टेप होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस टू इजिकल टू के कॉमा एक्स एन प्लस वन इजिकल टू आर गिवन एक्स एन इजिकल टू जे। Sorry, it is a J. Got it? अब इसको ओपन करना तुम्हें आना चाहिए। ऐसा एक एग्जांपल हम बताए भी थे एक दिन पीछे एग्जाम गए, तो उसमें कैसे ओपन करते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस टू इजिकल टू के गिवन एक्स एन प्लस वन इजिकल टू आर इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस वन इजिकल टू आर गिवन एक्स एन इजिकल टू जे। अब देखो दीज बोथ आर द यूनिट स्टेप, क्योंकि इनका टाइल डिफरेंस देखो एन प्लस टू एन प्लस वन, इट इज अ वन, एन प्लस वन और एन, so these are the unit step probabilities. So we can write this as P R K and P J R. Okay, these are both unit step, not two. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि P J K 2 can be written in this form. अगर आपको पीजे के 2 निकालना है तो आप उस आर स्टेट के वेज पता करो कि जे के पे पहुंचेगा एक इंटरमीडिएट स्टेट आर यूज करके। ओके, जैसे कि जे के पे पहुंच रहा है यहाँ पे विद यूजिंग द इंटरमीडिएट स्टेट आर। अब वो आर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वो आर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यहीं पे बताऊंगे, एग्जाम्पल कराएं तब बताएं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझोगे कि एग्जाम्पल कराऊं तब बता दूं। चलो इसको पूरा प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे है ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, कैसे आता है। गॉट इट? पहले पूरी थ्योरम कंप्लीट कर लेते हैं। सो अकरिंग दिस प्रोबेबिलिटी पी जे के 2 इजिकल टू पी आर के एंड पी जे आर। ओके, यही है ना, पी आर के एंड पी जे आर। अब देखो सपोज करो हमारे पास, मैंने लास्ट क्लास में बताया कि आर हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। इससे सपोज 0 1 एंड 2। अब हम 0 से 2 पे मूव कर रहे हैं। ओके, सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 ये भी चॉइसेस हैं, तो हम 0 to 3 मूव करेंगे। तो हम 0 to 1 1 to 3 1 चॉइसेस, 0 से 1 1 से 3। सेकेंड चॉइसेस 0 से 2 2 से 3। अदर चॉइसेस 0 से 3 पे पहुंचने के लिए। तो जितनी ये इंटरमीडिएट स्टेट्स आ रहे हैं, अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि 0 से 3 पे पहुंचने की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे? वी टेक सम ओवर स्टेट्स आर। गॉट इट माई पॉइंट?
तो हम क्या कर देंगे, इस टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए अकरिंग ऑफ दिस केस प्लस अकरिंग ऑफ दिस केस एंड अगेन. सो वी कैन राइट पी जे के 2 is equal to sum over R. R is the intermediate state. P R K into P J R. अब ये क्या है, J2 K पे पहुंचने की ना 2 स्टेप. क्लियर हुआ? से कोई अनदर इक्वेशन सेकंड डाल दूं. सो बट अगर हमें तो mth स्टेप फाइंड करनी है तो इट्स अ 2 स्टेप. तो बाय द इंडक्शन बाय मैथमेटिक इंडक्शन थ्योरम लगा दो. वी हैव प्रोबेबिलिटी जे की m+1 is equal to probability x n plus m+1 is equal to k given xn is equal to j. ओके अब देखो सेम चीज क्या होगा, यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट स्टेट आर एग्जिस्ट करेगी. तो इसे कैसे ओपन कर सकते हो, वी कैन राइट हियर प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस m+1 इज इक्वल टू के कॉमा एक्स एन प्लस एम इज इक्वल टू आर गिवन एक्स एन इज इक्वल टू जे. गॉट इट माई पॉइंट. एक कम पे आरथ स्टेट एग्जिस्ट करेगी जो कि यहाँ से यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे. ओके वी विल मूव J to R and R to K. So again open like this, probability x n plus m+1 is equal to k given x n plus m is equal to R into probability x n plus m is equal to R given x n is equal to j. Got it? अब देखो again these are the unit step both. ओके तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, we have now probability x n plus m+1 is equal to k given x n plus m plus n is equal to r into probability x n plus m is equal to r given x n is equal to j. This is the unit step क्योंकि trial difference is 1 but its a trial difference is m तो नॉट अ यूनिट, इट्स अ mth स्टेप. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी अगेन हम सम ओवर आर लगा सकते हैं. सम ओवर आर पी आर के इंटू पी जे आर एम. ओके क्लियर यहाँ तक. इसको हम क्योंकि इट्स अ mth स्टेप, इट्स अ rth स्टेप. गॉट इट.
तो इट्स होल्ड फॉर m+1, तो इट इज ऑब्वियस ही बात है ये m के लिए होल्ड करेगा, नो डाउट यहाँ तक तो ना। ओके, तो इन जनरल पी जे के m+n इज इक्वल टू probability over some r PRK m into PJRN। ओके, और इसको हम रिवर्स अगर बैक में जाओगे तो ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, सम ओवर आर, यू कैन ऑल्सो राइट PJ की पावर m एंड PRK की पावर n। अगर इसको रिवर्स में लिखोगे तो ये वाला बन जाएगा और ये वाला बन जाएगा, क्योंकि स्टेट तो हम चेंज करा सकते हैं, जहाँ जा सकते हैं सिमिलर वे में हम बैक भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो इट्स अ कांस्टेंट, तो इसका आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियरली, ये तो हम इक्वलिटी की बात करेंगे। इसके नीचे लिखो दिस इक्वेशन is a special case of Chapman, sorry, Chapman-Kolmogorov equation। किसकी? ये दिस वन, ये वाला, तो ये तो रिवर्स प्रॉपर्टी तो आप ले सकते हो, नहीं समझे? वाई एन, ओके, मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा, तुम नहीं समझ पा रहे। ओके, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। ये एन होगा। ओके, एक्चुअली इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी भी हम निकाल सकते हैं, वो मैं भी बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके फिर तुम्हें पता चलेगा, ठीक है? विच इज satisfied by the transition probabilities of Markov chain। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 डाल लो से। So from equation number 3, we get PJK m+n greater than is equal to PJR की पावर m इंटू PRK की पावर n for any intermediate state R, for any R, यानी कि इट्स अ रिलेशन बिटवीन, अगर समीशन नहीं लेते हो तो ये रिलेशन विल बी ऑलवेज होल्ड।
हम्म 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 किस जगह पे? बैक पेज पे मैंने लिखा है। हम्म इसमें तुम कह रहे ये तो इट्स तो वन स्टेप ही तो लिखे हैं हम। हाँ, रिपीट करो। रिलैक्स, पैनिक मत हो, रिपीट करो। हियर। हम्म जे टू आर जाना है, फिर आर टू के जाना है, तो इट्स एम प्लस वन। ओके, नॉट टू, इट्स एम प्लस वन। इफ वी मूव टू स्टेप तो एम हियर इज वन, देन एक्स एन प्लस टू, देन एक्स एन प्लस वन। ओके, देन एक्स एन प्लस वन एंड एक्स एन। तो वन स्टेप ही तो होंगे दोनों। हम्म ओके ओके, हियर इज आर। ओके, आर टू के एंड जे टू आर। दैट इज द पॉइंट ना। ओके, वो तो मैं राइटिंग मिस्टेक था। अभी भी डाउट है। हाँ हाँ, डाउट बोलो बोलो। दिस वन ना। हाँ, तो आई एम ऑल्सो राइटिंग एम एमर स्टेप। देखो नेक्स्ट पेज देखो। तो डाउट क्या है? ओके डैनी, here we want to find out the probability j state move to kth state in m plus 1 state. What is the m? M is either 2 3 4। हमने जनरल लिखा है। here we are not talking about the 2 state 3 state, not fixed। m plus 1 general, you can take m as a 1 2 3 4 whatever, सपोज कर। हाँ, अब देख हमने एम, अब हमने टू को ये निकाला हुआ है यहाँ पे। गॉट इट। अब हमने एम इजिकल, अब हमें अगर टू निकालना है यहाँ से, तो वी पुट एम इजिकल टू वन। वी पुट एम इजिकल टू वन ना, है ना। तो इट्स अगेन, अब ये क्या हो जाएगा, एम पुट वन करेगी तो देखो एक्स एन प्लस टू, एक्स एन प्लस वन आर, और एक्स एन इजिकल टू जे। नाउ वी अगेन ओपन, तो एक्स एन प्लस टू इजिकल टू के गिवन एक्स एन प्लस वन इजिकल टू आर। तो यहाँ डिफरेंस अगेन वन होगा। अब यहाँ पे फिर आ जाओ, एम इज वन, तो एक्स एन प्लस वन गिवन एक्स एन इजिकल टू जे, तो डिफरेंस अगेन वन। तो बोथ आर यूनिट स्टेप। एम आई राइट? अब जैसे तुम, हाँ हाँ
तो हम फिर एक्चुअली J2K m+1 स्टेप में जाएंगे ना। सपोज कर मैं बताता हूँ, अगर हम ये ले लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे अभी तुझे समझा दूँ। ओके सॉरी, मैं इस पेज पे बात करता हूँ। 0 1 2 3 4 हमें कभी देखो, अभी कोई सेम स्टेट नहीं कंसीडर कर रहे हैं, जबकि हम सेम पे भी जा सकते हैं। सिर्फ हम एक जनरल ये भी बता रहे हैं। सपोज करो हमें यहाँ से 4 पे पहुँचना है इन अ 4 स्टेप। कितने में पहुँचना है? 4 स्टेप। तो हम क्या करेंगे, एक 0 2 1 1 2 2 2 2 3। ओके, अगर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दिस वन ओनली इंडिविजुअल 0 से 1 पे हम एक स्टेप में पहुंचे, P0 से 1, और यहाँ से 3 स्टेप दिखाएं। तो यहाँ से हम क्या बात कर रहे हैं कि 4 2 1 इन अ 3 स्टेप। तो हम 0 2 1 ही पे तो पहुंचे। अब टोटल क्या हुआ, इट्स अ 1 स्टेप, इट्स अ 3 स्टेप, टोटल इज 0 2 4 विद 4 स्टेप। अब क्लियर हुआ? इट्स अ नंबर ऑफ चॉइसेस। आप कैसे भी लिख सकते हो। तुम 0 2 1 नहीं, हमें सिर्फ 0 2 4 जाना। अब तुम क्या कर सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं कि 0 2 3, यानी कि हम 0 2 जो 3 मूव करेंगे तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। तो हम इसे ऐसा लिखते हैं P0 2 1 इन अ 3 स्टेप, और 3 2 4 एक इंटरमीडिएट स्टेप 3 ले ली, इट्स अ 1 स्टेप। तो ये भी तो हमारी 4 स्टेप प्रोबेबिलिटी भाई। पहुंचोगे कहाँ? 0 2 4। समझ रहे ना? सॉरी, यहाँ 0 2 3 आएगा। 0 2 3 मूव इन 3 स्टेप, और 3 2 4 मूव इन 1 स्टेप। तो इट्स ऑल्सो यू मूव 0 2 4 इन 4 स्टेप। गॉट इट ना? हाँ, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, अब ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। अब मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से इस थ्योरम को एक्सप्लेन करूँगा मैथमेटिकली। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द मैथमेटिकली यूज ऑफ दिस थ्योरम। अगर सपोज करो हमारे पास P होता है, इट्स ए यूनिट स्टेप, एवरीवन नो। तो P11 P12 P13 एंड सेम P21 P22 एंड सो ऑन। इट्स ए यूनिट स्टेप मैट्रिक्स। बट अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हमें सपोज करो ये निकालना है PJK2 इजिकल टू, हमने लिखा R, ओके, P RK एंड PJR। राइट? पहले हम R2K जाएंगे, और फिर R2J और J2 R2K। गॉट इट? ठीक है, सम ओवर हमने R लगा दिया। अब इससे हम अगर ओपन करें, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट नेक्स्ट P112, हमें सपोज ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 स्टेट कैन बी रीच्ड ऑन स्टेट अगेन 1 विद इन अ 2 स्टेप। गॉट इट माई पॉइंट? हम क्या कर रहे हैं, एक कोई स्टेट है 1, अगर पर्टिकुलर हम 3 पे कंसीडर करते हैं, सारे केस हम 3 पे पढ़ेंगे। ओके, अब इसको हम थ्योरम के करस्पॉन्डिंग ओपन करते हैं पहले। तो ये क्या आ जाएगा, समीशन हमने R पे लिया हुआ है। ओके, P R K एंड टू P J R।
क्योंकि सेकंड स्टेप है तो इट्स अ यूनिट स्टेप, इट्स अ यूनिट स्टेप। गॉट इट माय पॉइंट। अब आर रन 1 2 3, क्योंकि इंटरमीडिएट 1 to 1 पे जाना है। ओके, तो आर 1 से 3 पर रन करेगा। अब इसे तुम लिखोगे अगर, तो क्या लिखोगे? P11 इंटू P, दूसरा क्या हो जाएगा? 1 1 प्लस P1 2 इंटू P21 प्लस P13 इंटू P31। गेटिंग माई पॉइंट? ये ओपन करना सही लिखा है मैंने ना, P11 P11 P12 P21 प्लस P13 प्लस इंटू P31। अब देखो, अब ये मूव कैसे करेगा? पहला केस, इसको हम बात करते हैं। तो हम कुछ ना करें, हम किसी को आर नहीं मानते, इटसेल्फ 1 को ही इंटरमीडिएट स्टेट लेते हैं। हम क्या करें? 1 से 1 पे मूव करें, एक बार आगे 1 से 1 पे मूव करके 2 स्टेप में 1 पे पहुंच गए। तो इट्स अ P11 इंटू P11। अब याद करो वो कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इंडिपेंडेंट वेज, अगर किसी यूनिट से किसी के इंडिपेंडेंट वे होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या किया, उस दो हमारे पास वेज हैं 1 से 1 पे पहुंचने के, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सेकंड केस, हमने इसको इंटरमीडिएट लिया 2 को। ओके, तो हम 1 से 2 पे, इट्स अ फर्स्ट स्टेप, इट्स अ P12। अगेन 2 से हम क्या करें? मूव कर गए 1 पे, दैट इज द P21। गेटिंग माई पॉइंट? तो 2 स्टेप में हम कहाँ 1 से फिर 1 पे पहुंचे 2 स्टेप में। ओके, अब थर्ड केस, हमने थर्ड को इंटरमीडिएट स्टेट लिया, तो 1 से हम 3 पे मूव किए और 3 से अगेन 1 पे मूव कर गए, तो दिट इज द P13, इट्स अ P31। क्लियर हुआ ये? अगर किसी को अभी इसमें डाउट है तो मुझे बताओ कि सर नहीं समझ में आया, हम कर क्या रहे हैं। मैं इसको ऐसे हाईलाइट भी कर देता हूँ कि हम यहाँ पे 2 बार मूव किए। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इससे, एंड अगेन हम मूव बैक किए हैं, यहाँ पे हम इस पे मूव किए। ओके, इट्स अ P13 P31 P21 P12, क्योंकि 1 से 2 पे मूव कर रहे हैं, 2 से 1 पे मूव कर रहे हैं, इट्स अ P11 एंड P1। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर इसको कंबाइन ग्राफ बनाना चाहोगे इसका, तो कैसे बन जाएगा? इट्स अ 2 बार मूव हम यहां से करेंगे, इट्स गोज टू हियर, इट्स अगेन गोज टू, सॉरी, क्लियर? तो ये गया P112। अब देखो, ऐसे ही तुम कोई भी वैल्यू सेकंड ऑर्डर मतलब सेकंड स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। सपोज हमने 1 1 नहीं लिया, हमने P12 लिया। क्या लिया? P122। अब हमें P12 सेकेंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स निकालनी है, यानी कि हमें 1 से 2 पे जाना है इन अ सेकेंड स्टेप। समझ पा रहे हैं? P12 पे जाना है हमें इन अ सेकेंड स्टेप। अब P12 हमारा क्या होता है? अब इसे कैसे ओपन करोगे?
बताओ कोई, मुझे थोड़ा दिमाग लगाओ फिर बताओ। क्या बोल रहे हो? P11 इंटू P12 P12 13 इंटू P32 another case. और सोचो थोड़ा। अब इसका मैं दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ से कभी भी अगर मिस गाइड हो जाओ कि नहीं समझ में आए कि हम किसको इंटरमीडिएट लें, बेसिकली अगर तुमने यहाँ पे सेम फॉर्मूला ये यूज करना है, सिर्फ क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला। तो अगर इसमें ये वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ रही है R इजिकल टू 1 2 3 सेम, और J और K की वैल्यू हमारे पास फिक्स है 1 और 2। इट मीन्स अगर इसको ओपन करोगे PJK2 इजिकल टू R PRK PJR, ओके, यही लिखते हैं। अब देखो हमारे केस में क्या निकालना है, P12 2 R हमारा 1 2 3 है, गॉट इट। PRK, यहाँ पे K क्या है, इट्स अ 2, और J क्या हमारे पास 1। अब देखो जब R1 आ जाएगा, R इजिकल टू 1, तो P12 इंटू P11 प्लस P22 P12 प्लस P32 इंटू P13। ओके, अगर अब इसके हम ग्राफिकली बात करें तो कैसे करोगे? अब हम कहाँ जाना है? एक्चुअली वी हैव सिस्टम लाइक, मैं दूसरी जगह बना देता हूँ, नीचे बना दूँ। हमारे पास क्या है, इट्स अ 1 2 एंड 3, गॉट इट। अब हमें कहाँ जाना है, 1 से 2 पे, 1 से 2 पे विद इन 2 स्टेप, गॉट इट ना। 1 से 2 पे मूव करना। तुम्हारी प्रेजेंट स्टेट क्या है, 1। अब यहाँ एक तरीका, पहला मेथड कौन सा होगा कि सिर्फ हम 1 से 1 पे मूव किए एक बार, और 1 से 2 पे मूव कर गए, तो इट्स अ सेकेंड स्टेप में पहुंचे। 1 से 1 गए और फिर 1 से 2 गए, गॉट इट। अब सेकेंड प्रोसीजर क्या होगा, अब हम सेकेंड प्रोसीजर की बात करते हैं कि नाउ वी आर ऑन प्रेजेंट 1 to 2, तो क्यों ना हम 2 से 2 जाएं एक बार, और 1 से इससे 2 चले जाएं। ये भी क्या होगा, एक तरीका हो गया 2 स्टेप में 1 से 2 पहुंचने पे। थर्ड वन इज थर्ड वन कौन सा जाएगा, 1 से 3 और 3 से 2, अगेन हम 1 से 2 पहुंचेंगे, 1 से 3 और 3 से 2, तो ये तो 2 स्टेप हुआ। 1 से 3 इसमें 3 आ जाएंगे, और 3 से 2, तो इट्स अगेन 1 स्टेप प्रॉपर्टी हो गई, 2 स्टेप, सॉरी। यहाँ मूव के यहाँ से हम अगेन 1 से 2 पे पहुंच गए। अब ये सब आ कैसे रही हैं चीज़ें, ये सब हो क्या रहा है, कोई बता सकता है ये सब क्या चल रहा है?
किसी को क्लियर हो रहा कि चल क्या रहा है? एक्चुअली वी हैव द पी, ओके ना, वी हैव पी। पी मैट्रिक्स में क्या होती हैं? ऑल पी आई जे of order n cross n, where n is the number of states. Am I right? N is the number of states. Similarly, if we talk about the p square, तो p square is the second step transition matrix. How to find it? p into p. तो इट्स अ पी स्क्वायर, यानी कि हम पी को पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अ वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। गॉट इन माई पॉइंट कि नॉट? अब ये आएगा कैसे? तो जस्ट मैं एक 2x2 का ही एग्जांपल दे देता हूँ, आगे तो बढ़ेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। सपोज वी हैव पी मैट्रिक्स विद टू स्टेप, सॉरी विद टू स्टेट 1, 2, 1 and 2. So this entry is like probability is P11, this will be a P12 and P21 and P22. Okay, am I right? यही एंट्री होगी इस मैट्रिक्स P की। बट we want to find out the second step transition probability matrix. तो like P square. तो again you have to multiply by P in this P. क्या करना पड़ेगा आपको? अगेन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनटू P11, P12, P21 एंड P22। ओके, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो जो फर्स्ट एंट्री जाएगी P11 स्क्वायर, ओके ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ P11 का पावर 2, इट इज इक्वल टू P11 इंटू P11, P11 इंटू P11 प्लस P12 इंटू P21। गॉट इट? P11 इंटू P21 इंटू P21, 12 यानी 21। ओके, या सेम मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना सभी को। सिमिलरली इट इज अ P12 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू P11 एंड P12 प्लस ओके प्लस, अब इसे किसका हो जाएगा? P11 इंटू P12 एंड P12 इंटू P22। तो इट्स अ P12 स्क्वायर। सिमिलरली P21 स्क्वायर इज इक्वल टू P21 इंटू P11, P21 P11 प्लस P22 P21 and last one is P22 square is equal to P21 into P12 plus P22 into P22। तो इट्स अ P स्क्वायर। अब जो P स्क्वायर की एंट्रीज हैं, तो व्हाट इज द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स P स्क्वायर? ओके, तो वी कैन इजिली राइट P स्क्वायर इज इक्वल टू P11 स्क्वायर, P12 स्क्वायर, P21 स्क्वायर इंटू P22 स्क्वायर। तो हंस we can say that entries of matrix P square is nothing. It is a second step transition probabilities of a given states. Am I right?
क्या हो गया, सब गायब हो गए। सिमिलरली इफ वी डिफाइन इज थर्ड स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटीज लाइक पी पी क्यू। ओके, पहले हम थ्योरम पे बात करते हैं, सॉरी यहाँ से हटते हैं, पहले हम थ्योरम का प्रूफ देते हैं। तो थ्योरम हमारा क्या कहता है, अगर हम पी जे के थर्ड इज इक्वल टू सम ओवर आर, ओके, पी आर के और पी जे आर टू। किसी को डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये थ्योरम अच्छे अच्छे को क्लियर नहीं कि इसमें हो चल क्या रहा है और ये आ कैसे रही है। तो प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं सर क्या हो रहा है। ओके, सेम थिंग हम यहाँ पे फिर करेंगे। ओके, अब देखो, अगर हम अब पी स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स हमें, अब हमें किसी भी मैट्रिक्स का थर्ड स्टेप में निकालना है। तो हमने अभी क्या देखा कि जो पी स्क्वायर है, इट्स नथिंग, इट्स एंटीज पी जे के टू। सिमिलरली अगर हम पी क्यू की बात करें तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी इंटू पी स्क्वायर, पी इंटू पी स्क्वायर, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का अगर आपके पास पी स्क्वायर है तो आप उसको बेसिक से इनिशियल से क्यों मल्टीप्लाई करोगे। यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्ट पी स्क्वायर बाई पी, यू विल गेट अ पी क्यू। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप इजीली पी स्क्वायर, सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या बात करी है कि पी स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी अकरिंग होगा सेकंड स्टेप, उसमें अगर हम फर्स्ट स्टेप और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ थर्ड स्टेप। तो जो थर्ड स्टेप प्रोबेबिलिटीज होंगी लाइक दिस, अगर यू आर एबल टू फाइंड आउट द पी की पावर 3, इट्स सपोज 3 स्टेप, तो P113, P123 एंड P133, P213 and P223 and P233 and P313 and P323 and P333. तो it's a nothing, it's a transition probabilities of ith state move to jth. ओके, या फिर jth स्टेट मूव टू kth स्टेट विद इन अ थर्ड स्टेप, विद इन अ थर्ड स्टेप। ऐसे सिमिलरली अगर हम Pn की बात कर पाएंगे तो Pn इज नथिंग, इट्स अ ऑर्डर 3x3 Pij टू द पावर n। ओके, Pij टू द पावर n इज द nth स्टेप प्रोबेबिलिटीज of ith state reach to kth state within a nth step. Got it? वो तो अभी हम 3x3 का बात कर रहे हैं ना, जैसे हमने ये 3x3 लिया है, इसलिए ये n×n नहीं होगा क्योंकि हम nth स्टेप 3x3 का लिख रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेट, इट्स अ स्टेट्स जो होती है ना, ये स्टेट्स पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड ऑन स्टेट्स, कि आप कितनी स्टेट्स लेके चल रहे हो। ओके, इफ वी कंसिडर स्टेट स्पेस एस इज 1 to n, देन ऑर्डर इट विल बी अ n×n। ओके, अभी जो हम प्रीवियस एग्जांपल पी स्क्वायर निकाले थे वो 2x2 3x3, तो वो स्टेट स्पेस पे डिपेंड करता है कि ये आपने यहाँ पे हम 1 2 3 लिए हैं, 1 2 3 लिए। गेटिंग माई पॉइंट। अगर ये तुम्हारे पास xn ट्रायल होगा तो इट विल बी a xn+3 ट्रायल, क्योंकि ये थर्ड स्टेप में आ रही है। ओके, अगर ये सी की अगर हम बात करें तो अगर ये xn होगा तो ये xn+n होगा। ओके, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि ऑर्डर डिपेंड ऑन स्टेट स्पेस नॉट स्टेप।
ओके, क्योंकि हम टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी mth स्टेप निकाल सकते हैं, तो उसका ऑर्डर नहीं बढ़ेगा, उसकी पावर बढ़ेगी। ओके, इट्स अ स्टेप, कितने स्टेप में पहुंच रहे हैं। इट्स अ स्टेट स्पेस, कितना हमने स्टेट स्पेस लिए हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो, और पढ़ोगे कि लैब में एक प्रैक्टिकल भी करना था हमें। कोई एक स्टूडेंट बता दो मुझे, आगे क्लास कंटिन्यू करूं? बोर तो नहीं हो रहे ना? क्या हो गया, सब बोर हो रहा है क्या? एनीवन प्लीज टेल। सोचा मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचा मत करो, बता दिया करो, ऐसा नहीं कि सर डांटेंगे। जल्दी बोलो, इतना टाइम मत वेस्ट करो प्लीज। प्रैक्टिकल करा दूं, ये इसको यहीं बंद कर दूं इस पे। अब ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम फिर कल जब भी हमारी क्लास होगी तब इसका हम एग्जाम्पल, एक्चुअली हम इसके एक दो एग्जाम्पल करना चाह रहे थे और प्रैक्टिकली हो जाता कि हम प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकालते, क्योंकि इट्स बी कंसिडर जनरल केस। अब हमें एनथ ट्रायल तो कुछ भी हो सकता है ना, 0 1 2 3 लाइक दिस, कुछ भी ट्रायल से ले सकते कोई भी। ओके, तो ये तो हम जनरली बात कर रहे थे, अगर ये एक्स एन होगा तो ये एक्स एन प्लस, ये एक्स एन है तो ये एक्स एन प्लस 3 होगा। अगर हम सेकंड स्टेप ले रहे हैं तो एक्स एन प्लस 2 होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। हम नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे तो उसमें इसके 2-3 एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे हम सेकंड ऑर्डर निकालते हैं। बेसिकली फॉर्मेशन यही है कि या तो आप यहाँ से निकालो इसको यूज करके, या फिर आप पी की पावर करते चले जाओ। कभी कभी केस में क्या होता है, पी की पावर करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अभी 5x5 की मैट्रिक्स दे दोगे तो आप एग्जाम उसका मल्टीप्लिकेशन ही करते रह जाओगे, और उसके बाद आपसे थर्ड स्टेप पूछ ले, फोर्थ स्टेप प्रोबेबिलिटी पूछ ले। तो दैट्स वाई यू ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, वो मैं जब करेंगे एग्जाम्पल तो उसमें और देखेंगे चीज़ें। ठीक है, तो 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना। एक प्रैक्टिकल करते हैं आज।